हेलो एवरीवन, ये करंट के कुछ क्वेश्चंस है जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में करंट से रिलेटेड यूपीपीएससी में क्वेश्चंस आएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के प्रतिशत कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लिए अनुमानित होगी। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.5% और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अनुमानित कितना है 4.5%, मीन सी आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया मिस्ट्री पहल किससे संबंधित है। ये जो मिस्ट्री पहल है ये किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित, तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित, या कोई इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सी से सही हो जाएगा, मीन्स मैंग्रोव। देखिए इसे कैसे याद रखना है, एम फॉर मिस्ट्री, एम फॉर मैंग्रोव। ठीक है, अभी याद रहेगा मिस्ट्री पहल किससे संबंधित है, मैंग्रोव से। ठीक है, आइए चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। ए 5.9%, बी 2.9%, सी 3.9%, डी इनमें से कोई नहीं। तो कितना अनुमानित है, हमारा बी आंसर मीन्स 2.9%। आइए चलिए, ये फैक्ट है तो इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, है ना। आइए चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए में क्या है, भारत श्री, ऑप्शन बी में पीएम विकास, ऑप्शन सी में पीएम प्रणाम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है, पीएम प्रणाम योजना से संबंधित है। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6.0 से 6.4%, ऑप्शन सी 6.0 से 6.8%, या इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो कितना है, कितना आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित की गई वृद्धि दर 6.0 से 6.8% तक। ओके, आइए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ए 5वीं, बी 6ठी, सी 3री, या सी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, मीन्स 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग भारत। ठीक है, सेवन क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा बी मीन्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। एट्थ क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। कौन सा, ए 5वां, बी 6ठा, सी 4था, डी 7वां। तो क्या हो जाएगा 6, भारत 6वां दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। पहला, ए मैक्सिको, बी सिंगापुर, सी भारत, डी अमेरिका। तो यहाँ पे क्या है, भारत ही सबसे ज़्यादा धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है, आइए चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे नाइन्थ तो क्वेश्चन हो गया ना, 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी सिंगापुर। तो ये किसके साथ हुई है, न्यूयॉर्क के साथ हुई। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। ए पोलैंड, बी बेलारूस, सी लिथुआनिया, डी लातविया। तो बी क्या हो जाएगा, बेलारूस ने सुनाई है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ए मीराबाई चानू, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी पीवी सिंधु और डी मैरी कॉम। तो ये किसने जीता, मीराबाई चानू जी ने जीता है। आइए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ए तमिल, बी कन्नड़, सी मलयालम, डी हिंदी। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, तमिल थी। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है। ए मेडागास्कर, बी जाम्बिक, सी मलावी या डी उपयुक्त सभी। मीन्स ये जो
चक्रवात है फ्रेंडी, ये सभी देशों में से मेडागास्कर, मालवी, जाम्बिक तीनों देशों को ही क्या किया है, इफेक्ट किया है। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया है? ए नागपुर, बी अहमदाबाद, सी उस्मानाबाद, डी औरंगाबाद। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स औरंगाबाद को चेंज करके क्या रख दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। ओके। 16 क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी नागपुर। तो ये उन्होंने कहाँ रखी है, नागपुर में रखी है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया गया, क्या कहाँ किया गया? ठीक है। कोच्चि में या हैदराबाद में या पुणे में या अमृतसर में? तो ये जो ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र है ये पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है। 18 क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है? ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना या डी उत्तर प्रदेश। तो गुजरात ने क्या किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइटल्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया, वो कौन है? ए आर रहमान, नीला वासवानी या जाकिर हुसैन या रिकी केज। तो ये कौन है, ये रिकी केज जी हैं। ठीक है। आइए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन था? मीन्स बताना है आपको कौन सा देश इसका क्या था, भागीदार था। ए श्रीलंका, बी आसियान, डी सी क्या है यूरोपियन संघ या डी SCO। तो इसका जो भागीदार देश संगठन क्या था, SCO था। ठीक है। 21वें क्वेश्चन पे पूछा है आपसे, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? ए इंदौर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। तो ये कौन सा शहर बन गया है, ये इंदौर बन गया है। ठीक है। आइए 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? ए फ्रांस, बी अर्जेंटीना, सी जर्मनी, डी क्रोएशिया। तो ये जर्मनी ने जीता है। ठीक है। जर्मनी को हराकर बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता है। ठीक है। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्हुआ में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। तो ये कौन बन गया है, कौन सा राज्य? केरला। ठीक है, केरल बन गया है। 24 है, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए अनुराधा रॉय, बी उदयनाथ झा, सी एल नलथम्बी और डी क्या है, एम राजेंद्र।